हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सर्विस स्टडी 57 पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज क्लास 12 बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग 4 घंटे की मेहनत किया हूं। फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आपसे कोशिश करता हूं कि आप लोग मेरा 1000 लाइक का टारगेट क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होंगे कि आपके छोटे और बड़े क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर 2 नंबर के, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आपके है वो क्या है, किस लेसन से, आपके पुष्पीय पादपों में, मतलब पहले लेसन से है। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, करा है कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक, तो आभासी फल क्या होते हैं? देखिए आभासी फल को हम लोग असत्य फल भी बोलते हैं, साथ में मिथ्या फल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तो आभासी फल आपके कौन कौन से हैं? देखिए पहला जो आपका है सेब है, और दूसरा क्या है, स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे, जो आपका जब पहला जो पौधा है आपका हाइड्रिला है, और अब दूसरा जो है इल घास है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मासल फल क्या है। तो मासल फल क्या होता है वो देखिए जिन फलों में फल भित्ति सरस, मतलब फल भित्ति क्या होती है, जो फल के अंदर का जो रस होता है वो रस, मतलब रस और गुद्देदार होती हैं। ठीक है, ठीक, सरस मतलब मीठे और गुद्देदार होती हैं। ठीक है, वे मासल फल कहलाते हैं। ठीक, ये फल अविस्फोटक होते हैं। अविस्फोटक मतलब जो होता है कि इनके जो बीज होते हैं वो सड़ते नहीं हैं। ठीक है, भले ही उसके क्या हो, गुद्दे सड़ जाएं, लेकिन बीज क्या होते हैं, सड़ते नहीं हैं। ठीक, तो आप लोग जाने क्या मासल फल क्या है, जिन फलों में फल भित्ति सरस व गुद्देदार होती है उसे मासल फल कहते हैं। ये फल अविस्फोटक होते हैं, जिनके कारण इनके बीज गुद्दे सड़ने के बाद भी नहीं सड़ते हैं। जैसे आम क्या होता है, आम क्या होता है, फल सड़ जाता है लेकिन उसके बीज नहीं सड़ते, इसीलिए बोला जाता है आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, आम हो जाता है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। ठीक, तो एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाएं आपकी जो है, पहला एक वो है जनन कोशिका, और दूसरा का क्या है, वर्धी कोशिका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है, क्या कह रहा है कि ये देखिए फ्रेंड्स 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है। ठीक, तो पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य, देखिए दल पुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षक का क्या है, केंद्र है। देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें, दल पुंज में जो पंखुड़ियां होती हैं वो जो गुलाब होता है तो गुलाबी रंग की होती हैं, और जो सूरजमुखी होता है उसका पीला रंग की। उन पंखुड़ियों का काम क्या होता है कि छोटे मोटे कीट को क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करना। उसमें जो मकरकंद होता है उसको चूसने के लिए क्या होती हैं, छोटे मोटे कीट आते हैं तो क्या होता है, उस पर जब बैठते हैं तो उससे क्या होते हैं, उससे परागकण एक से दूसरे स्थान में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक, इसीलिए वो क्या होते हैं, आपके आकर्षक होते हैं पंखुड़ियां। ठीक है, देखिए फिर इसके आगे देख लेते हैं, यह कीटों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या दिया है। क्या कह रहा है कि कीट द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए। तो कीट द्वारा जो परागित पौधा है वो क्या है आपका, मदार है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे मदार, वो क्या होता है, कीट द्वारा एक परागित पौधा है जिसका नाम क्या है, मदार है। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स आगे चलिए देख लेते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनिषेक फलन क्या है। ठीक, तो अनिषेक फलन क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन फलों में बिना निषेचन के क्या लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब देखिए परिभाषा अगर पढ़ना चाहें तो देखिए क्या कर रहा है कि जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है कि इसमें निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के क्या होते हैं, फल लग जाता है। ठीक है, जैसे में वो पौधे कौन कौन से हैं, अंगूर है और केला है, इनमें क्या होता है बिना निषेचन के क्या होते हैं, फल का निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। ठीक, ये देखिए एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या है, टेपिटम पराग कोश की भीतरी परत होती है। जो पराग कोश होता है फूल का, उसका भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। जो विकासशील क्या होते हैं, परागकण, आप लोग जानते हैं ना, परागकण का उपयोग हम लोग करते थे दवा बनाने में, सिरप बनाने में, है ना, बहुत सारे घासों में परागकण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो खेलते हैं, जो धावक हैं, धावक जो होते हैं दौड़ने वाले, वो परागकण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये विकासशील परागकण को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 मानव जनन से जो क्वेश्चन है 1 नंबर के पूछे जाते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। देखिए लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है उसको हम लोग क्या करना है, देखना है। तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। ये आपको पता रहना चाहिए कि लीडिंग कोशिकाओं किन हार्मोन्स का भी स्राव करती हैं। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए ये आपके हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कह रहा है कि यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। देखिए तो क्या होगा आपको पता रहना चाहिए। देखिए जब शुक्राणु के एक्रोसोम, आपको पता रहे शुक्राणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो जो शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, ये चम्मच की जो संरचना होती है आगे की, ठीक है, अब पीछे की ऐसी पूछ जैसी होती है। ठीक है, शुक्राणु की संरचना होती है। अब देखो जो उसका आगे का नुकीला भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक, ये जब कोई अंडाणु आ जाता है तो ये क्या होता है, एक्रोसोम, ये जब यही आपका क्या होता है, इसमें एंजाइम लगा होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम होता है। और क्या करता है एंजाइम, इस क्या करता है, इसमें एंजाइम क्या करता है, इस जो अंडाणु की परत होती है उसको गलाकर क्या होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है और निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब इसी को हम लोग काट कर बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, निषेचन आपका रुक जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो क्या होगा, यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी निषेचन जो आपका हो रहेगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है,
तो अगला जो क्वेश्चन उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड्स, देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है देखिए, करा कि आर्तव चक्र क्या है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में कई तरीके से पूछ सकता है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आर्तव चक्र क्या है, महामारी क्या होती है उसको पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, कि महामारी क्या होता है, साथ में ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, देखिए मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है। ठीक, मादाएं जो होती हैं, मादाओं में क्या होता है कि अंडाणु जो निर्माण की प्रक्रिया जो होती है कितने दिन की होती है, 28 दिन में। मतलब 28 दिन में एक बार क्या होता है, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, सभी जीव, कई बहुत जीवधारुओं में भी होता है, जीव जंतुओं में भी होता है। ठीक है, 28 या इससे ठीक चक्र, ठीक, सब में अलग अलग होता है, चक्र की होती है, जिसे मासिक चक्र या आर्तव चक्र या महामारी कहते हैं। ठीक है, जिसे मासिक चक्र, आर्तव चक्र या महामारी भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, किसमें, मादाओं में। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपको है वो देख लेते हैं। क्या है कि आर्तव चक्र को प्रेरित या नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम बताइए। जो आपका आर्तव चक्र होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको क्या करते, प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, तो उसको प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन्स हैं, आपको पता रहना चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेशन। ठीक है, ये आपके 2 हार्मोन्स हैं, क्या करते हैं उन्हें हम लोग नियंत्रित करते हैं, नियमित करने, प्रेरित या नियमित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर क्या है, 3 से है, जनन स्वास्थ्य से। ठीक, तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन जो पहला है आपका है, क्या करा है कि किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। ठीक, तो जनन सहायक तकनीकी का नाम जो उसमें है, सबसे पहला आता है पात्र निषेचन, जिसे हम लोग IVF भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, IVF में एक नलिका होती है, पत्र नलिका होती है, उसमें क्या होता है कि शुक्राणु, मादा के शुक्राणु, अरे मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लेकर जिस ताप पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक नियमित ताप पर होती है ना निषेचन की प्रक्रिया पुरुषों में, तो उस नियमित ताप पर क्या किया जाता है, परख नली में निषेचन की प्रक्रिया कराकर मादा के शरीर के वजाइना से उसके गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग पात्र निषेचन। और अगला क्या है आपका, कृत्रिमिक गर्भाधान। ठीक है, कृत्रिमिक गर्भाधान। अगला देखिए, देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाता है कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। क्या होता है, I से होता है इन, V से होता है विट्रो, IF से होता है फर्टिलाइजेशन। तो फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 14 क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है फ्रेंड्स, कर रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये क्या है कि मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोग कौन कौन से है, जो सबसे फेमस है आपका एड्स। ठीक है, एड्स जो होता है सबसे क्या होता है, खतरनाक रोग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका पहला एड्स होता है, दूसरा का क्या है आपका यौन संचारित रोग सुजाक है। ठीक है, क्या है, सुजाक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यौन संचारित रोगों से बचने की 2 विधियां बताइए। तो देखिए यौन संचारित रोग से बचने की 2 विधियां हैं। पहली जो विधि है रोध विधि। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, मनुष्य जो होता है व्यक्ति इसमें रोध का प्रयोग करता है। रोध बोले तो कंडोम का क्या होता है, व्यक्ति
प्रयोग करता है जो रबड़ का क्या होता है बना होता है। तो सबसे पहले ई विधि है, ठीक है। और अगला क्या, इसी तरह वो महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, वो यूज करती हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं। कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसे क्या करें, यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए चैप्टर नंबर जो आपका 4 है उस वंशागति और विविधता के सिद्धांत सो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। आनुवांशिक रोग देखिए क्या होते हैं कि आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्या होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, जिन्हें जेनेटिक भी रोग कहते हैं, ठीक है। एक क्या रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, संतान में ऐसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, पहुंचते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं कैसे लिखेंगे आप लोग इसको, ठीक है। तो ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं, ठीक। ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे में रोग आपका क्या, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये ऐसे रोग हैं जो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन जो है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि मानव में गुणसूत्री विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, पहला टर्नर सिंड्रोम और क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये आपके रोग हैं। तो मानव में गुणसूत्री विकार के कारण, गुणसूत्री विकार, ठीक है। तो गुणसूत्री में मतलब अगर कमी आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है तो उसके कारण कौन से रोग 2 उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए, पहला जो होता है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा का क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की समस्या क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्री विन्यास क्या है, ठीक। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्री विन्यास क्या होता है, 2n-1, चाहे ऐसे पूछ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-1 अर्थात, या 45, या क्या ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस क्या होता है x, ठीक है। क्या होता है 45 प्लस x मतलब एक कम होता है, ठीक है। 46 गुणसूत्र में से एक क्या होता है, कम। तो ये क्या होता है, ऐसे आप लोग किसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्या है, डाउन सिंड्रोम, ठीक। डाउन सिंड्रोम का मतलब, डाउन का मतलब क्या होता है, कमी, लेकिन यहाँ कमी का ना मतलब कमी से क्या हो जाता है, एक अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र जो होता है 2n+1 या 47 या 45 प्लस क्या होता है x और y, ठीक है। तो इसमें डाउन का मतलब क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि, एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है इस सिंड्रोम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन जो आपका उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। देखिए मेंडल ने पूछ रहा है क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड में पूछा गया फ्रेंड्स है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया और इसके 2 लक्षण। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्या किया था, चुनाव किया था। मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 7 जोड़ी क्या किए थे, विपरीत लक्षणों का चुनाव किए थे। तो 7 जोड़ी लिखेंगे। अब किन्हीं 2 लक्षण के नाम पूछा है तो इसमें से 2 लक्षण हम लोग क्या बता देते हैं, पहला जो बता देते हैं पुष्प का रंग। तो जो पुष्प का रंग, देखिए आपको पता रहना चाहिए कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस बीज पर किया था।
तो मटर के बीज पर अपना क्या किया था, प्रयोग अपना मेंडल ने किया था। ठीक है, उसमें पहला क्या दिया था, उसमें एक को नाम दिया था बौनापन, एक को प्रभावी, एक अप्रभावी। तो देख लेते हैं क्या है पुष्प का रंग। अगर पुष्प का रंग बैगनी होगा, किसी मटर के पुष्प का रंग अगर बैगनी है तो क्या होगा, प्रभावी होगा। अगर सफेद हो तो क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, बीज का रंग। बीज का रंग अगर हरा है तो प्रभावी होगा, अगर पीला है तो अप्रभावी होगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपको पता रहना चाहिए कितना होती है, 46 होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 46 होता है। तो क्या होता है, 44 प्लस डबल एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको, अब देखिए लड़की या लड़का होना किस पर डिपेंड करता है, पुरुष पर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, लड़की या लड़का होना किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ पुरुष पर डिपेंड करता है, मादा पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि मादा के जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, वो आपके एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है, और जो पुरुष के होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। कभी भी एक्स एक्स मिलते हैं तो सिर्फ लड़की उत्पन्न होती है, एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या होते हैं, लड़के या संतान कहें तो पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या कीजिए, अच्छे से फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 वंशागति का आणविक आधार, जो इसमें जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एक लाइनर में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जीनोम क्या है। ठीक, तो जीनोम क्या है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो देखिए इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे आप लोग। तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, अगुणित मतलब अनियमित जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन पहले वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो किसी भी जीव में अणुओं गुणसूत्रों के अगुणित सेट को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, करा कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है, तो आपको पता रहना चाहिए प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है, इसे क्या करता है, विशेष स्थानों से क्या कर देता है, काट देता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्या है, वो काटता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे कि कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे टुकड़ों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वो काटने वाला एंजाइम था। ठीक है, एक जोड़ने वाला एंजाइम। तो डीएनए के कटे टुकड़ों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, आपको पता रहना चाहिए। तो लाइगेज एंजाइम जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को क्या कर देता है, जोड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। जो डीएनए है, डीएनए में कौन कौन से क्षार क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए एडेनिन, ग्वानिन और साइटोनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये आपके क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, क्षारक। ये क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, डीएनए में उपस्थित होते हैं ये क्षारक। ठीक है, ये आपके क्या है, क्षारक हैं, 4 क्षारक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो बोर्ड में पूछा गया है, देखिए क्या कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं। जो आपके प्रोटीन, आपको पता है ना, प्रोटीन क्या करता है, शरीर
में पोषण प्रदान करता है, जिससे शरीर क्या होती है आपकी बहुत तंदुरुस्त रहती है। ठीक है, जो आपके छोटे बच्चों की बाल विकास के लिए प्रोटीन क्या होता है बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए बच्चों को क्या करते हैं दाल ओल बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाई जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, आंसर कैसे लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन जुड़े रहते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन उसको क्या कर लेते हैं हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। अब ऐसे कर रहा है कि मनुष्य में जो जीवाणु से रोग होते हैं उनके रोगों के नाम लिखना है। ठीक है, देखिए जो हैजा आपको पता है कि जो मक्खी होती है, मक्खी से क्या होता है हैजा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जो क्या होती है जीवाणु से होता है, उसमें जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा कि अगला जो रोग है जीवाणु से तपेदिक आपका क्या होता है इसे टीबी कहते हैं। ठीक है, जो आपकी टीबी होता है वो क्या होता है जीवाणु से नामक से रोग हो जाता है, जो बहुत ही क्या होती है खतरनाक रोग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगला देखिए मियादी बुखार। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है जीवाणु से मियादी बुखार हो जाता है, जो बुखार कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है बहुत ही क्या होते हैं हड्डियां आपकी दर्द करने लगती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या है जीवाणु से रोग होता है मियादी बुखार। अगला क्या है निमोनिया आदि, ये क्या होते हैं बहुत ही जीवाणु से होने वाले बहुत ही क्या है खतरनाक रोग हैं। ठीक है, जिसमें टीबी आपका जो तपेदिक रोग है वो और क्या है बहुत ही खतरनाक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए क्या करा है कि मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। अब देखो उसके पहले हम जीवाणु से पढ़े, अब क्या अगला पूछ रहा है कि मनुष्य में विषाणु से जनित रोगों के नाम बताइए। तो इसमें क्या है डेंगू है। ठीक है, डेंगू होता है। ठीक है, अगला डेंगू बुखार। ठीक, फिर अगला क्या होता है चेचक क्या होता है शरीर पे दाने दाने निकलते हैं, उसे बोलते हैं लोग कि माता माई आ गए ये हो गया। वो आपका क्या होता है किससे रोग होता है विषाणु से, उसमें शरीर पे आपके दाने दाने क्या होते हैं निकलने लगते हैं। अगला क्या है रेबीज जो होता है कुत्ते जो काट देते हैं ना, तो उनके द्वारा ये क्या होता है रोग आपको उनमें रेबीज की कार्ड होता है, कुत्तों जो होता है ना उसमें रेबीज होता है। ठीक है, तो ये रेबीज नामक क्या होता है रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्या है कि अगला पोलियो। ठीक है, पोलियो में क्या होता है ना कि जो होता है कि बच्चों के अक्सर ज़्यादा कर बच्चों को होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों के हाथ पैर क्या हो जाते हैं पतले हो जाते हैं और पेट क्या होते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, लगता है कि उसको ये क्या हो गया है पोलियो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि व्यसन क्या है। तो व्यसन क्या है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। देखिए क्या करा है व्यसन, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स एल्कोहल आदि का सेवन करता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है ड्रग्स और क्या करता है एल्कोहल आदि का जब क्या करता है सेवन करने लगता है और बार बार सेवन कर इसका आदी बन जाता है। ठीक है, जब वो क्या बन जाता है उसका आदी बन जाता है, तो इस लत को हम लोग क्या कहते हैं व्यसन कहते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति आपको दारू पीने लगता है या ड्रग्स लेने लगता है तो उससे क्या होता है उसकी लत लग जाती है फ्रेंड्स, जिसके कारण वह उस चीज़ के बिना वह नहीं रह पाता है, लगता है कि उसे कुछ खो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार उसको एक प्रकार की क्या पकड़ लेता है लत पकड़ लेता है, इसी को लत को हम लोग क्या कहते हैं व्यसन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग अपने गांव घर में अगल बगल देखे ही होंगे। ठीक है, जिसको लत पकड़ लेती है वो क्या होता है छोड़ता नहीं है। तो किसी भी चीज़ की लत आपको नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चाहे एल्कोहल हो चाहे ड्रग्स चाहे इसके अलावा कोई अन्य भी चीज़ हो उनके
क्या होते हैं, लत लग जाते हैं, उन लत को क्या नहीं लगनी चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओपियोसाइड्स पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, ओपियोसाइड नशीली दवाओं का एक समूह है। ओपियोसाइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत हीरोइन, ये मत समझ लेना हीरोइन सलमान खान वो वाली, वो नहीं हीरोइन, एक हीरोइन होता है नशीली चीज, ठीक है। माफीन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियां शामिल होती हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए क्या कर रहा है, चैप्टर नंबर 7 से मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है 31, वो क्या है, देखिए फ्रेंड्स बगल में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि लकड़ी कट रही है तो उसी की आवाज़ आ रही है, अभी खत्म हो जाएगी तो कोई नहीं फ्रेंड्स, आप लोग बस, हमारा उद्देश्य है कि आप लोग किसी न किसी तरह अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाहित मल क्या है। देखिए कस्बों, नगरों व शहरों में नालियों में बहने वाले मल मूत्र व कचरे को वाहित मल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गए होंगे शहर में, देखे होंगे जो कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें क्या होते हैं ना, सारे घर के कचड़े, मल और जो होते हैं कचड़े, उसी में क्या होते हैं, बहते रहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे गंदगी होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, बहुत खराब क्या होते हैं, वातावरण को बिगाड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो जो क्या करते हैं, अनेक रोग को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और अनेक उसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वाहित मल आप लोग समझ गए ना, जो नालियों, नगरों, कस्बों में कचड़े, मल मूत्र बहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, जरा देखिए, कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो ये फ्रेंड्स आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। अगला क्या है, एस्ट्रोपोलामाइसिन, ठीक है। ये आप 2 नाम आपको क्या रखना चाहिए, याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड, उसको देख लेते हैं, जैव उर्वरक क्या है। तो जैव उर्वरक क्या होता है उसको देख लीजिए। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं, जैव उर्वरक एक प्रकार के क्या होते हैं, जीव होते हैं, ठीक, जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं, जीव होते हैं, जो किसी, अब मिट्टी में जब डाल दिए जाते हैं ना, तो मिट्टी की क्या करते हैं, गुणवत्ता और उसकी क्षमता क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है, फसल बहुत क्या होती है, अच्छी, और पैदावार क्या होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ही, तो यही जैव उर्वरक डालने से यही क्या होती है, फसल बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि बायोगैस क्या है। देखिए बायोगैस एक गैस का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, ठीक है। अब देखिए बायोगैस जो होता है उसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जो जीव जंतु के मल होते हैं उसके द्वारा क्या होती हैं, गैसें उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मल होता है, ठीक है। अब उसमें मीथेन की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। ये मुख्यतः मवेशियों के मूलमूत्र से बनती हैं, मवेशियों के क्या होते हैं, मूलमूत्र से बनती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्रेंड है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरेलू
उत्पाद में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। देखिए जो आपके ना सिरका और दही में क्या होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उनका बहुत ही क्या होता है, उपयोग होता है। वो हमारे जीवन में क्या होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे दही में क्या होता है कि जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होते हैं वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो आपको पता रहना चाहिए। तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, क्या, लैक्टोबैसिलस। और सिरका जो होता है उसमें क्या होता है, एसिटोबैक्टर एसिटिक पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक मतलब होता है अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटोबैक्टर, ठीक। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। ये आपके क्या है, घरेलू में 2 सूक्ष्म जीवों क्या है, उपयोग है। इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं से है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन वो क्या कर रहा है कि आणविक कैंची क्या है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आणविक कैंची क्या होती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोग पहले चैप्टर में, उसके पहले चैप्टर में आपको बताए थे, ठीक है, कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए खंडों को क्या करता है, काटता है। अभी इसके पहले हम लोग ना पढ़े थे कि डीएनए खंडों को कौन काटता है और कौन जोड़ता है। तो ये काटने वाला काम कौन करता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम क्या करता है, वो डीएनए खंडों को क्या करता है फ्रेंड्स, काटने वाला कार्य करता है ना। तो इसका काम यही होता है। अगला जो क्वेश्चन, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनसे अनुप्रयोग से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके 3 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है, कि परजीवी जंतु क्या है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि परजीवी जंतु क्या है, ठीक। अब देखिए परजीवी जंतु क्या होते हैं, ऐसे जीव जिसके डीएनए में फेरबदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे मतलब कोई जीव होता है जिसके डीएनए में हम लोग क्या कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं। मतलब फेरबदल करने का मतलब क्या कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, ठीक है। अदला बदली करने से एक अतिरिक्त जीन क्या कर देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव या परजीविक जंतु भी कहते हैं। आप लोग से एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है, तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि परजीविक जंतु को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण जब पूछने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, डाली भेड़ हो जाएगा, कागा गाय हो जाएगा और मीरा बकरी, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए। देखिए कह रहा है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो बायोपायरेसी किसे कहते हैं, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, ठीक है, वह दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब किसी से बिना अनुमति हम लोग क्या करते हैं, जैव संसाधन का जो उपयोग करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। किसी की अनुमति के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैव संसाधन का जो प्रयोग करने लगते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोपायरेसी बोल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा क्या है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा जीन चिकित्सा क्या होता है। तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकालकर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है।
देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर दोषपूर्ण जीन है हमारे शरीर, किसी के शरीर में अगर दोषपूर्ण जीन हो गया है, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे निकाल कर कोई स्वस्थ क्या करते हैं जीन क्या करते हैं उसमें प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये आपको पता चला ना, इसमें क्या होता है कि जीन अगर कोई दोषपूर्ण जीन चला जाता है तो इस जीन को क्या करते हैं, निकाल कर कोई अन्य जीन डाल देते हैं, ठीक है, और व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जरा देखिए, जीव और समष्टि यहाँ से है। देखिए क्या कर रहा है कि किन्हीं दो बायोस्मी प्राणी का नाम लिखिए, ठीक है। बायोस्मी मतलब जो बाहर से उष्मा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। एगो अंतःयोस्मी होता है, ठीक है। तो बायोस्मी मतलब इसके कौन कौन से दो जीव हैं, तो छिपकली और मेढक, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे बोर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं, ठीक। मतलब समुद्र में से निकाल कर किसी शुद्ध जल में रख दिया जाए तो जीवित रहेगी कि नहीं रह पाएगी, तो इसका उत्तर है कि नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके रहने से क्या होगा कि वह नमक के जैसे वातावरण में रहने की उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे में लिखेंगे कि जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि पराशरण प्रक्रिया द्वारा उसका रक्त दबाव तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है, और वह मर जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जरा देखिए कि मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है। मरुद्भिद मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय पौधों में कांटे का रूपांतरण है, तो पत्तियों का। जैसे देखे होंगे नागफली में क्या होता है कि उसमें पत्तियां क्या होती हैं, लगी होती हैं, नागफली में है ना, तो पत्तियां क्या होती है उसमें लगी रहती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादक और अपघटन में अंतर लिखिए, ठीक। तो उत्पादन और अपघटन में क्या अंतर है। उत्पादन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, जो उत्पादन करता है, आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे जो फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है उत्पादन। अपघटन मतलब जो क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक। जैसे उत्पादन में क्या होते हैं, उत्पादन के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, ये क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। जबकि अपघटन में सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, अपघटन कर जाते हैं, ठीक है। और हरे पौधे क्या आते हैं, उत्पादन होते हैं। हरे पौधे का काम क्या होता है, उत्पादन का क्या होता है, कार्य होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उत्पादन के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, जबकि अपघटन के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, जो मतलब अपघटन मतलब खाना, तो क्या करते हैं, खा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या, जरा देखिए क्या करा है कि जैव विविधता एवं संरक्षण से। अगला क्वेश्चन क्या करा है फ्रेंड्स कि जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की दो विधियां लिखिए, ठीक। तो जैव विविधता क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। जरा देखिए क्या होता है जैव विविधता। तो जैव विविधता वन्य जीवों एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। वन्य जीवों में मतलब जो वन में जीव रहते हैं, और अन्य प्राणियों में पाए जाने वाली विभिन्नता, ठीक है। देखिए वन्य जीव में, वन्य मतलब वन में जो जीव रहते हैं और अन्य जो प्राणी रहते हैं, जैसे सामान्य जीवन में जो प्राणी रहते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है,
हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। जैसे गांव घर के लड़के और शहर के लड़के में थोड़ी सी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है कि ना। उसी प्रकार वन में जो जीव जंतु रहते हैं और जो सामान्य जीव जंतु रहते हैं उनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे इसके दो हैं, पहला क्या है कि स्वास्थ्य संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, ये दो प्रकार के होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या करा है कि तप्त स्थल हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल कहते हैं। तप्त मतलब क्या होता है, गर्म स्थान। ठीक, तो गर्म स्थान की क्या होती है, वहाँ की स्थिति क्या होती है, संकट में होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तप्त स्थल। तो वह इसकी परिभाषा अगर लिखने के लिए आएगा, बोर्ड में पूछा गया है तो कैसे लिखेंगे, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 46 देख लेते हैं। 46 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि पवित्र उपवन क्या है। ठीक, तो ऐसे उपवन जो पूजा स्थलों के चारों ओर होता है उसे पवित्र उपवन कहते हैं। जैसे आप लोग पता है कि जैसे कोई पूजा का क्या है, पूजा करने वाला स्थान है तो वहाँ पर जो बाग बगीचा लगाया जाता है, वैसे बगीचों फूल वूल जो होता है आपके रहते हैं, उससे हम उस उपवन को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग, पवित्र उपवन कहते हैं। ठीक है, ये उपवन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जो ये उपवन होते हैं ना, किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, राज्य और केंद्र द्वारा क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बड़े बड़े स्थानों पर क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पवित्र उपवन बोलते हैं। चलिए फ्रेंड, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है उसको देखिए, वह क्षेत्र जहाँ वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों संरक्षित रहते हैं। मतलब संरक्षित मतलब सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वन्य जीव का क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय उद्यान के स्थापना का उद्देश्य की लिखिए। ठीक, राष्ट्रीय जो उद्यान बनाए गए उनके क्या उद्देश्य, क्यों बनाए गए, रीजन बताइए, इसका कार्ड बताना है। तो पहला कार्ड क्या है, वन्य जीव को संरक्षित रखना। जैसे वन्य में जो जीव रहते हैं उनको क्या करना, संरक्षित करना, मतलब सुरक्षा करना। जो वन्य के जीव है वो मरे ना, वो वन में अपना जीवन क्या करें, यापन करें, अच्छे से उसमें क्या रहें। ठीक है, और क्या करना उनका काम, पर्यावरण को संतुलित करना। जैसे वन रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा और अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है आप लोग जान गए ना। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्या करने के लिए होता है, तो आपको पता रहना चाहिए, जीव जंतु को सुरक्षित करने के लिए और पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कि भारत में स्थित दो प्रमुख हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। भारत में स्थित दो हॉटस्पॉट के नाम लिखना है। तो इसमें सबसे आता है पहला इंडो बर्मा, क्या होता है, इंडो बर्मा, और दूसरा का जो है पश्चिमी घाट। पहला क्या है, इंडो बर्मा, दूसरा का क्या है, पश्चिमी घाट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए फ्रेंड्स। सॉरी हो गया, ठीक है, गलती हो गया। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन, तो आपको पता रहना चाहिए, हेली नेशनल उद्यान। ठीक है, हेली नेशनल उद्यान, जहाँ जो गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, कहाँ पर है फ्रेंड्स, गुजरात में, जिसे अब जिम कॉर्बेट
के नाम से किया जाता है, जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल उद्यान के नाम से जाना जाता था, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कई इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके 50 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 से 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इससे संबंधित दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न भी आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, लव यू, टेक केयर, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें फ्रेंड्स।